आज स्वतंत्रता दिवस सुबह सर पर द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन अपने समस्त टीम के साथ थे डिवाइन एजुकेशन एकेडमी भवानी एनक्लेव बड़ी धूमधाम से पार्षद नरेश कटारिया जी के द्वारा ध्वजारोहण कराया गया। साथ ही गुरुग्राम के कुछ और भी चर्चित चेहरे मौजूद रहे, जैसे महिला मोर्चा अध्यक्ष सुमन दहिया जी, गोल्ड मेडलिस्ट डॉ परमेश्वर अरोड़ा जी, महेश दायमा जी तथा गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों के मसीहा संस्था के अध्यक्ष श्री राजेश नेहरा जी, वाइस चेयरमैन नरेंद्र बॉबी जी, रेवाड़ी जिला अनिल जी अपने समस्त टीम के साथ उपस्थित रहे। इतना ही नहीं, द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के गुरुग्राम अध्यक्ष आशुतोष कुमार पांडे जी ने महिलाओं व लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। आज स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर SRD चैरिटेबल सिलाई सेंटर का शुभारंभ किया। गुरुग्राम अध्यक्ष आशुतोष कुमार पांडे जी का कहना है कि इतना ही नहीं, गुरुग्राम के लगभग हर कॉलोनी में, हर स्लम एरिया में एक साल के अंदर SRD ऐसा अधिकांश प्रोजेक्ट लेकर आने वाली है जो गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। दूसरी तरफ संस्था के प्रदेश अध्यक्ष के एल सारस्वत जी, जो संस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, इनके बारे में जितना ही गुणगान किया जाए उतना ही काम होगा। किसी भी समय यदि किसी जरूरतमंद लोगों का इनके पास कॉल या कुछ शिकायतें आती है तो ना यह दिन देखे ना रात, तुरंत ही इस उम्र में सेवा के भाव इतने हैं कि तत्काल प्रभाव से सेवा में लग जाते हैं। गुरुग्राम उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी का कहना है कि यही एकमात्र ऐसी संस्था है जो धरातल पर काम करती है। और हम ऐसे जरूरतमंद लोगों तथा बेजुबान जानवरों व पक्षियों के लिए दिन और रात एक कर सेवा करने का काम करूंगा और समाज के अधिकांश लोगों से मैं यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसी संस्था का सहयोग कर धरातल पर काम करने में मदद करें। ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमें पर्यावरण की कमी ना हो, हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने सर ये अपने प्रोग्राम में जो अभी आप पेड़ का वितरण किया है, पौधों का वितरण किया है, सर इसके पीछे आप बताएंगे। सर, मैं आशुतोष कुमार पांडे द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स से जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ गुरुग्राम की पावन धरती पे पिछले 6 सालों से सर से इंस्पायर होकर मैं काम कर रहा हूँ। सोशल वर्क में बड़ा ही इंटरेस्ट है मेरा और भगवान की कृपा से आगे भी मैं करता रहूँगा। और यदि हम पर्यावरण की बात करें, पौधे देने की बात करें, तो जैसे हमारे वाइस चेयरमैन जी ने, बॉबी जी ने बताया कि सरकार के पास एक ऐसा सिस्टम है कि पेड़ को उखाड़ के कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा कार्य नहीं हो रहा है। हम सरकार से, प्रशासन से, MCG डिपार्टमेंट से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि इस नीति को अपनाई जाए कि ये पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरे जगह शिफ्ट करवाने का कार्य किया जाए, न कि उनको काटने का कार्य किया जाए। अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस के मैं आशुतोष कुमार पांडे द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स से अध्यक्ष, गुड़गांव अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथ ही एक सर्वे के माध्यम से पता चला था मुझे इस कॉलोनी में कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ने में असमर्थ है, किसी कारणवश उनके माँ बाप उनको पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आज यहाँ पे एक द डिवाइन एजुकेशन एकेडमी में SRD चैरिटेबल सिलाई सेंटर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसे बच्चियों को प्रमोट करेंगे, उनको सिखाने का काम करेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो कितने बच्चे आपके सेंटर में आ रहे हैं और अभी तक कितने बच्चों ने सीख चुके हैं? अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं आज इसको, और हमारे पास लगभग 30 से 40 बच्चियां अभी ऐसी हैं जो करने के लिए तैयार हैं। और कहीं न कहीं और ब्यूटी एकेडमी का भी हम प्लान कर रहे हैं कि बच्चियों के भविष्य के लिए आगे उनका काम अच्छा होता रहे और उनको हम इस तरह से आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। आज आपके साथ कम से कम हजारों की संख्या में जनता जुड़ी है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं उस जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और इस गुरुग्राम की देवतुल्य जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह से अगर उनका साथ रहा तो आगे हम और अच्छे काम करेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, जो अपने प्रवासी लोग हैं यहाँ पे, उनको अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आता है तो हम उनके लिए 24 घंटे तत्पर हैं। वो हमसे संपर्क करें, किसी भी कारण अगर उनको कोई परेशानी होती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। जो आपके पास लड़के 30 से 40 गुड़गांव से है, कहीं और से? अभी मैंने बताया कि प्रवासियों के लिए हम विशेष रूप से कार्यरत हैं
और वो हमारे साथ हैं। प्रवासी लोग ही ज़्यादातर हैं जो यहाँ पे हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा आपका ये जो मतलब लाइफ टाइम तक चलेगा? अभी तो- जब तक चलाते जब तक सीखती रहेगी बच्चे आती रहेंगी तब अभी तो हमने एक स्टार्ट किया है, इस पे एक पहल किया है और इस तरह से स्त्रियों को प्रमोट करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लाएंगे जिसमें स्त्रियां आत्मनिर्भर बने और वो बच्चियां आत्मनिर्भर बने और आगे अपने परिवार को, अपने परिजन के लिए वो काम कर सकें। जैसे कि आप पेरेंट्स से मिलने के बाद या मेरा एक स्कूल में यहाँ पे चलाता हूँ, तो उसके माध्यम से आने के बाद उनका होता है कि हमें तो बच्चों को लड़कों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है। ऐसे पेरेंट्स से मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके माँ बाप उनको पढ़ाने में असमर्थ हैं, वो हमारे इस विद्यालय में आए और हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, सिलाई सेंटर, ब्यूटी एकेडमी और नवोदय की तैयारी जैसी, साथ में कंप्यूटर कोर्सेज का भी कार्यक्रम करेंगे और उनको सिखाने का काम करेंगे। तो हाँ, अगर उस लायक होंगे तो जॉब के लिए खैर हम कोशिश करेंगे अगर कहीं हो सकता है। हम सरकार से अनुवाद करते हैं, तो पौधे हमें हम लगाते हैं इंडस्ट्रीज में, जाके स्कूलों में, कॉलेजों में, कहीं पार्कों में हम दिखाने का जगह पौधे लगाते हैं। सर मैं बात करना चाहूँगा, ये सर हैं राजेश नेहरा जी। ये सर द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं। इनका योगदान बहुत ही अच्छा रहा है इस फाउंडेशन के अंदर। ये अपने पूरे बच्चों को, गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सबको शिक्षा देने का कार्य करते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, जो बेरोजगार घूम रही हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको सिलाई के बारे में, सिलाई की शिक्षा दे करके, उनको सिलाई का कार्य दे करके, सिलाई मशीन दे करके उनको एक नया कार्य दे रहे हैं और उनको इतना जागरूक कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से कहीं से भी वो नहीं हो, आप हमारे पास आ सकते हो और आप अपनी फ्री की शिक्षा फ्री में ले सकते हो। आप देख रहे हो द मगर मीडिया न्यूज, विनोद साहनी के संग। जैसे मिले उनके पेरेंट्स से मिले तो उनकी क्या राय रही है इसमें? उनके पेरेंट्स से मिलने के बाद या मेरा एक स्कूल में यहाँ पे चलाता हूँ, तो उसके माध्यम से आने के बाद उनका होता है कि हमें तो बच्चों को लड़कों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है। ऐसे पेरेंट्स से मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके माँ बाप उनको पढ़ाने में असमर्थ है, वो हमारे इस विद्यालय में आए और हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, सिलाई सेंटर, ब्यूटी एकेडमी और नवोदय की तैयारी जैसी, साथ में कंप्यूटर कोर्सेज का भी कार्यक्रम करेंगे और उनको सिखाने का काम करेंगे। इस प्रोग्राम में मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग गुलाब के फूल, लीला और सारी अच्छे गिफ्ट देते हैं। यहाँ आपने सबसे अलग किया, पौधों का वितरण किया गेस्ट को। इसके पीछे क्या राज है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप समाज को? तो समाज को इतना ही संदेश है, तो बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई सोचना चाहे तो कि एक डाली से जब फूल गिरता है तो वो पेड़ तो जीते जी मर ही जाता है। इससे कितना कष्ट होगा उस फूल को खिलाने के लिए। उसके बाद हमने उस फूल को जब ले लिया तो वो उस पेड़ की वैल्यू बताओ कि क्या रहेगा, तो कुछ नहीं रह जाते। इसका मतलब फूल तो अच्छे लगते हैं पौधे के ऊपर। अगर फूल ना देखे हम उसको पेड़ ही देना, ताकि उसके घर में हमेशा मिलता रहे। ये हमारा एक मैसेज है लोगों के लिए। जैसे भी कोविड के दौरान इतनी हमारी जो सांस की बीमारी है, जो लोगों ने सांस ले लिया, ऑक्सीजन की बीमारी, पेड़ काट दिए गए। सरकार ने इतनी जो पेड़ काटे कि उनकी व्यवस्था थी, सरकार की पास कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि बाहर के देशों के अंदर ये व्यवस्था है कि एक पेड़ को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह वो शिफ्ट कर देते हैं। वो हमारे उनके मास्टर प्लान में शामिल होते हैं, लेकिन हमारी सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे जितने भी जो पेड़ थे वो कट गए। अगर हम लोग अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो फिर सरकार काटेगी कैसे? क्योंकि उनका काम तो काटना है और हमारा काम लगाना है। अब तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जितने ज़्यादा उसके पेड़ करवाओ, क्योंकि हमारी सरकार के पास कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है। वो सिर्फ पेड़ काट सकती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकती। यानी सर ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमें पर्यावरण की कमी ना हो, हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने सर ये अपने प्रोग्राम में जो अभी आप पेड़ का वितरण किया है, पौधों का वितरण किया है, सर इसके पीछे आप बताएंगे। सर मैं आशुतोष कुमार पांडे द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स से जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ गुरुग्राम की पावन धरती पे पिछले 6 सालों से सर से इंस्पायर होकर मैं काम कर रहा हूँ। सोशल वर्क में बड़ा ही इंटरेस्ट है मेरा और भगवान की कृपा से आगे भी मैं करता रहूँगा। और यदि हम पर्यावरण की बात करें, पौधे देने की बात करें, तो जैसे हमारे वाइस चेयरमैन जी ने, बोबी जी ने बताया कि सरकार के पास एक ऐसा सिस्टम है कि पेड़ को उखाड़ के कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा कार्य नहीं हो रहा है। हम सरकार से, प्रशासन से, एनसीजी डिपार्टमेंट से यह अनुरोध करना चाहेंगे
कि इस नीति को अपनाई जाए कि ये पौधे को एक जगह से उखाड़कर दूसरे जगह शिफ्ट करवाने का कार्य किया जाए, न कि उनको काटने का कार्य किया जाए। ये दिन हम सबको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का, त्याग और संघर्ष की याद दिलाता है। उन्होंने हमें ये आज़ादी इसलिए दिलाई ताकि हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सके जहां हर व्यक्ति को समान अवसर, समान अधिकार के साथ जीने का हक मिले। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया कदम उठाने जा रहे हैं, SRD चैरिटेबल सेंटर। यह एक ऐसा कदम है जो समाज की बेटियों और महिलाओं को सशक्त बनाने व मजबूत बनाने का काम करेंगी। आज हम सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत कर रहे हैं, विशेष रूप से उन महिलाओं और लड़कियों के लिए जो अपने घर के खर्चों में परिवार का हाथ बटाना चाहती हैं या फिर अपनी मेहनत से हुनर और आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यह सिर्फ की सिलाई सेंटर नहीं बल्कि एक महिला के सपनों को पंख देने का माध्यम है। यहाँ महिलाएं न सिर्फ सिलाई का कौशल सीखेंगी बल्कि आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति करेंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये एक सशक्त महिला सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं तो उनके बच्चे बेहतर शिक्षा पाते हैं, घर में खुशहाली आती है और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। आज इसी आजादी के पर्व पर हम सब मिलकर यह संकल्प लेना होगा, हम उस महिला के साथ खड़े रहेंगे जो अपने पैरों पर खड़ा होकर सपना देखती है। हम उन्हें प्रोत्साहन, सहयोग और अवसर देंगे ताकि भारत का हर कोना सचमुच सशक्त बने। और अंत में यही कहूँगा, आजादी सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, यह हर दिन का संकल्प है। समानता, सम्मान